नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त आपके सामने हरियाणा से एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं। जिस तरीके से देखा जाए, बहुजन समाज पार्टी और आकाश आनंद जिस तरीके से हरियाणा में एक्टिव हुए, पूरे हरियाणा की राजनीति बदल कर रख दी। और साथियों, बीजेपी का तो कोई तख्त ही नहीं बनता इधर घुसने का, कोई वक्त ही नहीं है अब उसका। वो कहते हैं ना, जिसका सूरज चढ़ता है, जब सूरज चढ़ता है तो ढलता भी है। अब समय आ गया है इस भारतीय जनता पार्टी का सूरज ढलने का, और इसको डुबाएगा समुद्र में ये बहुजन समाज पार्टी का नीला समंदर। पूरे हरियाणा का चुनाव आज त्रिकोणीय चुनाव बन गया है और कहीं ना कहीं देखा जाए, हरियाणा के जिस तरीके से हालात नजर आ रहे हैं, उन हालातों के मद्देनजर ये बात कही जा सकती है कि हरियाणा के अंदर कहीं ना कहीं पूर्ण बहुमत की सरकार बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इस चुनाव के अंदर सबसे बड़ी जो बात है, कांग्रेस अपनी इज्जत बचाने के लिए, कांग्रेस अपने दलित वोटर को बचाने के लिए तमाम तरीके के जोड़ जुगाड़ लगाती हुई नजर आ रही है। वहीं एक तरफ जब शैलजा कुमारी का लगातार अपमान किया जा रहा था, वहीं कांग्रेस की तरफ से लगातार राहुल गांधी आते हैं मंच पर। हुड्डा और शैलजा कुमारी का हाथ एक साथ पकड़ते हुए एक वीडियो और फोटो वायरल हुआ था, वो आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन इस बार दलित समाज ने बहुजन मिशन और मूवमेंट की जिस तरीके की जागृति आकाश आनंद ने हरियाणा के अंदर फैलाई है, उसको देखते हुए उसकी जो आग पूरे हरियाणा के अंदर दलितों के अंदर, बहुजन समाज के अंदर जगी है, उसकी भनक है कहीं ना कहीं कांग्रेस को जरूर पहुंच गई है। और इसीलिए कांग्रेस ने अब हरियाणा में एक नया पैतरा चला है। और कहीं ना कहीं देखा जाए, कांग्रेस ने हरियाणा के अंदर पूर्व जो हरियाणा के कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनको वापस लिया है। अशोक तंवर को हरियाणा के अंदर फिर से कांग्रेस ज्वाइन कराई गई है। हमारे बीच में पूर्व सांसद अशोक तंवर जी आज अपने घर में वापस आ गए हैं। आज उनकी घर वापसी हो रही है। राहुल गांधी जी उनका कांग्रेस परिवार के अंदर स्वागत कर रहे हैं। और आज का ऐतिहासिक दिन, महेंद्रगढ़ की ऐतिहासिक धरती, इस पहले ये कांग्रेस में ही हुआ करते थे, कांग्रेस के बाद टीएमसी गए, टीएमसी के बाद आम आदमी पार्टी और फिर भाजपा, जहां इनको जैसा इनका स्वार्थ नजर आया। और कांग्रेस में क्योंकि जिस तरीके से आज शैलजा की उपेक्षा हो रही है, उसी तरीके की उपेक्षा इनकी पहले हुआ करती थी, इसीलिए इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। और अब कांग्रेस में फिर से राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेताओं द्वारा दलितों के उस वोट बैंक को साधने के लिए, उसे बनाने के लिए अशोक तंवर का फिर से इस पार्टी के अंदर विलय कराया गया। एक तरीके कहा जाए, उनको पार्टी ज्वाइन कराई गई है। इसका सीधे सीधे तौर पर यह इशारा है कि कांग्रेस ये जान चुकी है कि इस बार हरियाणा का जो दलित है, वो अपने मान सम्मान स्वाभिमान को चुनने वाला है। जिस तरीके से शैलजा कुमारी के खिलाफ जो बयानबाजी हुई और जिस तरीके से आपने देखा शैलजा कुमारी को लेकर हुड्डा के समर्थक हो या खुद हुड्डा ने जिस तरीके की बात की, और उस पर शैलजा कुमारी की वो प्रतिक्रिया आना कि जब शैलजा को हुड्डा ने कहा कि बहन है, तब जो शैलजा कुमारी है उनकी जिस तरीके का बयान आना कि कहीं ना कहीं जो वक्त है वो बड़ी बड़ी बातें कहलवा देता है। तो शैलजा कुमारी के मन में जो टीस है वो आज भी दिखाई देती है। लेकिन अब इतना कुछ होने के बाद शैलजा कुमारी के विकल्प के तौर पर दलित वोटों को रिझाने के लिए, दलितों को एक नया चेहरा दिखाने के लिए अशोक तंवर को इस पार्टी में फिर से विलय कराया गया है। तो अब देखने वाली बात यह रहेगी, क्या शैलजा कुमारी चुनाव के बाद कोई बड़ा खेला कर सकती हैं? क्या अशोक तंवर को लेकर जो शैलजा कुमारी के मन में जो टीस होगी या जिस तरीके की चीजें निकल कर आ रही हैं, क्या ये टीस चुनाव के बाद फूटने वाली है या चुनाव से पहले ही शैलजा कुमारी कोई बड़ा दांव चलने वाली है? लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक जानकारों की बात माने, उनका साफ तौर पर यही संकेत है कि चुनाव के बाद शायद शैलजा कुमारी कोई बड़ा खेला कर सकती हैं और वो अपने आप को हरियाणा की राजनीति में अपनी ताकत का अंदाजा इस कांग्रेस को जरूर करवाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस ने इनकी बेइज्जती की है, इनके खिलाफ जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया गया, और जिस तरीके से उनके जो खेमा है, जिस तरीके से आपने देखा हरियाणा के अंदर दो खेमे हैं, एक जिस तरीके से आपने देखा हुड्डा का और शैलजा कुमारी का, और शैलजा कुमारी के खेमे को इतनी कम सीटें देना, उनके राजनीतिक वजूद को कमतर आंकने की कोशिश की गई है। इस बात का जवाब शैलजा कुमारी शायद चुनाव के बाद जरूर देंगी। इसीलिए जो है कहीं ना कहीं अब इस बात को कांग्रेस भी समझ चुकी है, राहुल गांधी भी समझ चुके हैं, और वो उस दलितों को एक नया चेहरा दिखाने के लिए, दलितों के उस वोट को रिझाने के लिए अब अशोक तंवर को लेकर आए हैं। और जिस तरीके से हरियाणा चुनाव के अंदर आपने देखा शैलजा कुमारी और शैलजा कुमारी के समर्थकों के टिकट कटना, ये अपने आप में एक बड़े बदलाव की ओर संकेत करते हैं। शैलजा कुमारी की जो भाषा है और हुड्डा की जो भाषा है, उसके बाद राहुल गांधी का मंच पर शैलजा कुमारी और हुड्डा का हाथ एक साथ पकड़वाना
ये कहीं ना कहीं अपने आप में बड़े संकेत करता है कि हरियाणा की राजनीति में इस बार बड़े संकेत हैं। लेकिन अब देखने और सोचने वाली बात यह रहेगी कि चुनाव संपन्न होने के बाद शैलजा कुमारी क्या कुछ बड़ा करने वाली है। क्या शैलजा कुमारी अपनी उस ताकत का अंदाजा कांग्रेस को करवाएंगी या फिर कांग्रेस शैलजा कुमारी को डाइवर्ट कर देगी, उनको दरकिनार कर देगी और उनकी जगह पर अशोक तंवर को स्थापित कर देगी। जिस तरीके से पहले अशोक तंवर की उसी तरीके की स्थिति थी जिस तरीके से आज शैलजा कुमारी की है, और अशोक तंवर उस समय कांग्रेस को छोड़कर आपने देखा टीएमसी में गए, टीएमसी के बाद आम आदमी पार्टी में गए, फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अब उसी तरीके की स्थिति शैलजा कुमारी की हरियाणा के अंदर नजर आ रही है। तो देखने वाली बात होगी क्या शैलजा कुमारी इस हरियाणा चुनाव के बाद जिस तरीके की परिस्थितियां होंगी उन परिस्थितियों के आधार पर क्या कुछ बड़ा करने वाली हैं, तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है कि राहुल गांधी ने खुद अशोक तंवर को पार्टी की में शामिल कराया है, पार्टी ज्वाइन कराई है। उसका सबसे बड़ा कारण यही दिखाई देता है कि हरियाणा के अंदर दलितों के स्वाभिमान की जो आग आकाश आनंद ने और मायावती जी ने जो जगाई है उसकी आंच कहीं ना कहीं देखा जाए कांग्रेस तक, राहुल गांधी तक पहुंच गई है। साथियों, बीजेपी का तो कोई तख्त ही नहीं बनता इधर घुसने का, कोई वक्त ही नहीं है अब उसका। वो कहते हैं ना, जिसका सूरज चढ़ता है, जब सूरज चढ़ता है तो ढलता भी है। अब समय आ गया है इस भारतीय जनता पार्टी का सूरज ढलने का, और इसको डुबाएगा समुद्र में ये बहुजन समाज पार्टी का नीला समंदर। और इसीलिए राहुल गांधी ने उसकी काट खोजने के लिए कहीं ना कहीं देखा जाए और शैलजा की नाराजगी को देखते हुए, दलितों के स्वाभिमान की भावना को उमड़ता हुआ देखकर कांग्रेस ने नया दांव चला है और अशोक तंवर को फिर से कांग्रेस में ज्वाइन कराया है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि इस बार दलित जो है हरियाणा के अंदर ये निर्धारित करेंगे कि हरियाणा के अंदर किसकी सरकार बनने वाली है। बाकी तमाम जो वीडियोस हैं, फोटोज हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपने जो देखी हैं, उन वीडियोस और फोटोज के लेकर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट में अपनी राय और प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। ये चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, ये ग्राउंड का सबसे पीछे मैं खड़ा हूँ। ये ग्राउंड खचाखच भरा है, लोग आउटसाइड में खड़े हैं, तमाम लोग बाहर भी खड़े हैं। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे इस तरफ लोगों के आने का तांता उसी तरीके से लगा हुआ है। आप ये सीधी तस्वीरें आपके साथ में यहाँ से साइड बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।